नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव इंडिया। मैं हूं आपके साथ नाजिश मेहताब। पिछले 26 दिनों से लगातार किसान जो हैं वो दिल्ली बॉर्डर पर किसान कानून के खिलाफ धरने पर बैठे हैं और लगातार केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि तीनों जो काले कानून हैं उन्हें वापस लिया जाए। उसी की लहर पूरे देश भर में देखने को मिल रही है। अभी हम मौजूद हैं गया हाईवे के इधर और यहाँ पर जन अधिकार पार्टी की तरफ से अनिश्चितकालीन धरने पे लगातार 6 दिन से लोग यहाँ पर बैठे हैं और धरना दे रहे हैं। लगातार जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव का मांग है सरकार से कि जल्द से जल्द ये तीनों कानून वापस लिए जाएं और किसानों को उनका हक मिले। इसी विषय पे अभी हम चलेंगे और जन अधिकार पार्टी के नेताओं से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनकी राय क्या है। आज आप लोगों का छठा दिन है, आप लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरने में बैठे, क्या लगता है सरकार के कान पे जूं रेंग रही है? देखिए, बिहार में तो जनाधिकार पार्टी आज छठे दिन पे है, लेकिन दिल्ली में आज 26वां दिन है। दिल्ली के बॉर्डर पर लोग, आसपास के किसान वहाँ जमा है, लेकिन भारत सरकार जनता के हित में काम नहीं कर रही है, ये उद्योगपतियों के हित में काम कर रही है। संविधान की मूल आत्मा है कि इस केंद्र सरकार को एक वेलफेयर स्टेट की तरह काम करना चाहिए, लेकिन ये उद्योगपतियों के हक में कानून बनाती है, उद्योगपतियों के हक में ये सारा काम करती है। यही वजह है कि देश पूरी तरह से कंगाल हो रहा है और दो परिवार मालामाल हो रहा है। अडानी और अंबानी के कठपुतली की तरह केंद्र सरकार काम कर रही है। साथ ही साथ अडानी और अंबानी का जेफ बेजोस जो अमेजन कंपनी का मालिक है उसके साथ इनका तालमेल है। वॉलमार्ट का मालिक जो डॉक मैकमिलन है उनके साथ इनका तालमेल है और यहाँ के तमाम तरह के खुदरा व्यापारियों को भी अपने शिकंजे में लेकर के ये फिर से देश को आर्थिक गुलामी की ओर धकेलना चाहते हैं। आप लोगों के धरने का छठा दिन है, तो आप लोगों का क्या कुछ किस तरह से चल रहा है धरना, क्या मांग है? हम लोग किसान जो नीति आई है उसके खिलाफ बैठे हुए हैं। किसानों जो सड़कों पर हैं वो लगातार कड़ाके के ठंड में सड़कों पर बैठे हुए हैं। दिल्ली में, पंजाब, हरियाणा के जो नीति लाई गई है पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है, उस नीति के खिलाफ हम लोग बिहार से अलख जलाए हैं। और नीति जब आया तो उस दिन से ही हम लोग कंटिन्यू, उस समय में बंदी का हम लोग बिहार बंद का कॉल किए थे, भारत बंद में भी सड़क पर उतरे। अब अस्थायी रूप से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं, मगर सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। आप देखे होंगे विभिन्न नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सद्बुद्धि यज्ञ करके कल किसानों का पांव धो के आज फिर बैठे हुए हैं। आज किसान अदालत लगेगी 2 बजे से और अदालत का जो फैसला होगा उस हिसाब से हम लोग तय करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। संभवतः आज हम लोग रात तक धरना पर बैठेंगे, कल यहाँ से राजभवन मार्च करेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे सरकार से। जिस तरह से लगातार आप लोग 6 दिनों से यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पे बैठे हैं और लगातार जो है दिल्ली बॉर्डर पे 26 दिनों से लगातार किसान वहाँ बैठे हैं, इस पर आप लोगों की मांग क्या है? किसान बैठे ही नहीं है। किसान, यह जो सरकार है किसान के फसल को, किसान को भी कारपोरेट घराने से पूंजीपतियों के साथ बेच रही है। यह बीजेपी की सरकार और जिसमें नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री बनाया है, इनका शुरू से ही यह लक्ष्य है कि अभी के डेट में रेलवे का से लेकर के सारे चीज़ जो सरकारी संस्थाएं थी वो लगातार बिक रही है, निजीकरण पे जा रही है। और यहाँ पे भी जब यह सरकार, पहले जमाखोरी की व्यवस्था नहीं थी, जमाखोरी की व्यवस्था नहीं रहने के कारण जो फसल जो रहता था, जो आम लोगों को अनाज मिलता था, उसका मूल्य भी कम रेट में होता था। एक समय चीनी का जब स्कार्टिसिस हो गया, पूरे नहीं मिलने लगा, तो 5 रुपया का 100 रुपया में, अभी भी देखिए जो भी फसल है किसान से 5 रुपया में फूलगोभी लिया जाता है, लेकिन मार्केट के मंडी में उसको देखिए तो 40 रुपया 50 रुपये पर केजी मिलता है। यह सब जो व्यवस्था है, और हम लोग का मुख्य रूपेण जो मांग था, पहले भी श्यामनाथन कमेटी के तहत फसल का मूल्य जो है सरकार के द्वारा निर्धारित करना था, जो आज तक उस मूल्य का गारंटी सरकार ने नहीं दी।
तो जैसा कि आपने नेतागणों की बात सुनी, क्या कुछ कहना है जन अधिकार पार्टी के नेतागणों का। तो इसी तरह की खबरें देखने के लिए ATN लाइव इंडिया को सब्सक्राइब कर लें। आप देख रहे हैं ATN लाइव इंडिया, मैं हूं आपके साथ नाजिश मेहताब।